गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रीशियन जितने भी साथी हैं मेरे कृपया करके वीडियो ध्यान से देखिएगा। डीसी जनरेटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने। हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन जल्दी क्लिक करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मेक एक्स इन डीसी जनरेटर। गैस मैं हिंदी में ही पढ़ूँगा क्योंकि अगर मैं दोनों में पढ़ा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। तो क्या कह रहे हैं, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आपको दिख रहा होगा एक्स क्या है, भली बात ही आप जानते हैं, इसको पढ़ चुके होंगे आपने। कम्यूटेटर राइज़र, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर राइज़र। एक्चुअली भी यहाँ रेज़र लिखा हुआ है, हम इसको बोलेंगे कम्यूटेटर राइज़र बोलते हैं इसको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर का नाम क्या है। तो जनरेटर का नाम आपको दिख रहा होगा, आर्मेचर के अक्रॉस पैरेलल में क्या लगा हुआ है आपका। ठीक है, इसको भी आप पढ़ चुके होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गैस, तो ध्यान से देखिए। तो ये हमारे पास है कौन सा जनरेटर, सॉरी स्लाइड हो गया था। ये हमारे पास है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से जानते हैं, हम यहाँ सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। राइट हैंड पाल्म रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, हथेली फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो हम इसको जानते हैं कि डीसी जनरेटर में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन पर। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर लास्ट में था, तो ये ऑप्शन होगा हमारा। डीसी जनरेटर के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सूत्र होगा आप एक बार देखिए, 5ZN/60 वोल्ट। तो P/A होगा, हमको ऑप्शन में देखना होगा, पोल्स अपॉन पैरेलल पाथ। ठीक है, जनरेटर में। तो चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, आपको दिख रहा होगा कौन सा नंबर, सी नंबर होगा। 5ZNP/60 × A, जहाँ 5 क्या होता है फ्लक्स, Z क्या होता है चालकों की संख्या, N गति अपॉन 60 इंटू P है पोल्स, A है पैरेलल पाथ। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, डीसी मोटर। ये पांचवा क्वेश्चन डीसी मोटर की बात कर रहा है ये। तो पांचवा का आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। बैक ईएमएफ होता है डीसी मोटर पे V - IA/RA। तो कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, तीसरा नंबर का ऑप्शन हमारा, EB = V - IA/RA, जहाँ IA/RA क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी आर्मेचर लॉसेस हैं, आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध, सॉरी आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक, छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम गैस। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में जो आपको दिख रहा होगा उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, इसको आप अच्छे से देखे होंगे अपने ITI में, इसका नाम है पोल शू। कौन सा नाम है, पोल शू। सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जनरेटर का नाम क्या है। सॉरी जनरेटर का नाम इसने दिया है शायद, अच्छा ये है जनरेटर। सातवां क्वेश्चन का हमारा ये है जनरेटर, जनरेटर का नाम क्या है बोल रहा है। तो ये कौन सा जनरेटर है, आप पहचानने में अगर सफल हो तो एक बार ध्यान से देखिए। लोड पैरेलल में लगा हुआ है, साथ ही उसके साथ स्विच है, वोल्ट मीटर भी है, एमीटर समांतर क्रम में। अब फ्यूज भी दिख रहा होगा आपको। चलिए आप एक बार गेस कीजिए कौन सा जनरेटर है, जो भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो सातवां का आंसर क्या होगा आपको दिख रहा होगा, हम इसको पृथक अलग से फील्ड को एक्साइटेड कर रहे हैं, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो जाएगा। कौन सा जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये बड़ा लट्टू क्वेश्चन था। जनरेटर को हम किस काम में लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो आठवां का आंसर बड़ा अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छा था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि है। जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, नौवां क्वेश्चन जो हमारा है, जनरेटर फील्ड का
नाम क्या है? बताइएगा, इस जनरेटर कौन से फील्ड का नाम है? ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। किस प्रकार का जनरेटर फील्ड, सॉरी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, किस प्रकार का जनरेटर फील्ड है ये? 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जनरेटर का सिद्धांत क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कौन सा नियम? तो जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ या फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर? तो 10वां का आंसर क्या होगा हमारा? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 11वां प्रश्न है, गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ के लिए, प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो 11वां का ऑप्शन क्या है? BLV वोल्ट, BL साइन थीटा वोल्ट, BLV साइन थीटा वोल्ट, BLV कॉस थीटा वोल्ट। तो 11वां का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? BLV साइन थीटा वोल्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको अच्छे से पता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? अब किस भाग के बारे में पूछा है उसने? आपको दिख रहा होगा, ये योक है, पोलसू है, ध्रुव है, कोर है, स्टेटर है, क्या है? कमेंट करके बताइए आप। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा योक। हम इसको बोलते हैं बॉडी फ्रेम, जिसको एक योक बोलते हैं। ठीक है, तो हम 14वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे? 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे? चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा, कितने समानांतर रास्ते होंगे? तो हमें इसको 4 अगर 2 कर दे, क्योंकि डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में डुप्लेक्स में जो पाथ होते हैं उसके 2 होते हैं, 4 गुणे 2 कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 8 हो जाएगा। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो 8 होता है। कितने समांतर पाथ होंगे? 8 होंगे। 15 क्वेश्चन देखते हैं गैस, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। किस प्रकार का जनरेटर दिख रहा है आपको? ये साइड एंड प्लेट्स, पोल्सो लैमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, आर्मेचर कोर। तो 15 का आंसर आप मुझे बताइए, ये कौन सा होगा? आर्मेचर कोर जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे जुड़े होते हैं? 16वां क्वेश्चन गैस हमारा, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, श्रृंखला या श्रेणी एक ही बात है। 17 क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? किसमें? स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? तो वोल्टेज निर्माण के लिए। किस निर्माण के लिए? वोल्टेज निर्माण के लिए। ठीक है, हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश का संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध को कौन मापते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क को मापते हैं? तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? आपको ये दिख रहा होगा, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये कौन सा होगा? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है अगर शंट फील्ड के साथ कैसे जुड़ा हो? समांतर में जुड़ा हो। तो 20 का आंसर आप बताइए मुझे कमेंट करके। लघु शंट क्या हो जाएगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आंसर हो जाएगा इसका भी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति को क्यों प्रदान की जाती है? तो 24 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अधिक लोड कनेक्ट करें, ये भी नहीं होगा। कम्यूटेटर प्रभाव को कम करें, नहीं होगा बिल्कुल भी।
तो आंसर हो जाएगा 24 नंबर का सी, आर्मेचर प्रभाव प्रतिक्रिया को कम करे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, आंसर नंबर सी। तो आज हमारा 25 क्वेश्चन गैस यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी गवर्नमेंट जॉब से फिर जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद।